तीन तरह की, पहले तो मैनाक पर्वत आया तो प्रलोभन के रूप में आया। उस प्रलोभन में भी हनुमान जी नहीं फंसे। सोने का पर्वत था मैनाक पर्वत। सोने का पर्वत देखकर किसका मन नहीं लोभित होगा, पर हनुमान जी नहीं फंसे उसमें। फिर तीन तरह की बाधाएं आई। सतोगुणी माया देवलोक से आई सुरसा के रूप में। उस माया पर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की। दूसरी माया आई राजसी माया, थल रूप में, जल रूप में, सिंगनी के रूप में। उस राजसी माया को तो हनुमान जी ने मार ही दिया। तीसरी माया आई, लंका में प्रवेश किया, थल रूप में, पाताल लोक है लंका। उस लंकनी को हनुमान जी ने हरा दिया एक मुष्टिका मार के। एक मुक्का मारा और बुद्धि ठिकाने आ गई लंकनी की। लंकनी कौन है? मुझे लगता है लंका का ही मूर्ति रूप लंकनी है। लंकनी लंका का मूर्ति रूपी लंकनी है जो पैरे में बैठी हुई थी। हनुमान जी का एक धूसा लगा, बुद्धि ठिकाने आ गई, सारी तामसी विद्या अपनी भूल गई। और हनुमान जी का संग पाकर क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तराजू अगर मैं ले लूं, हे हनुमंत लाल जी महाराज, आपका संग पाकर मैं कितनी बड़भागी हुई हूं, मेरे कितने पुण्य उदित हुए हैं। एक लंकनी, एक राक्षसी होकर कह रही है, देखो अगर हमें सत्संग मिल रहा है इतने दिनों से, और ऑलमोस्ट यहां मिलता ही रहता है सत्संग, तो अपने भाग्य की सराहना करना। लंकनी ने तो महिमा गाई कि मेरे बड़े पुण्य कर्म उदित हो गए, जो राम दूत आपका दर्शन हुआ मुझे। अगर मैं तराजू के एक पड़ने में स्वर्ग के सारे सुख रख दूं और मोक्ष के भी सारे सुख रख दें, वो पलड़ा कितना भारी हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के सुखों की कोई गिनती नहीं है, वो भोगों की नगरी है। पर दूसरे पलड़े में क्या रखें? एक क्षण का सत्संग, एक घड़ी नहीं बोला, लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूलताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग दूसरे पलड़े में रखा जाए तो फिर भी सत्संग वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और वो पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। इतनी महिमा सत्संग की उस लंकनी को कैसे पता लग गई? देखो, जो जिंदे बंदों को खा जाती थी, अगर कोई पकड़ा जाता उसकी नगरी में, जब हनुमान जी को चोर कह रही है, तो चोरों की भांति कहां जा रहा है? मैं तुझे खा जाऊंगी, चोरों को खाना मेरा काम है। तो आज तक पता नहीं कितने खा गई होगी पहले। तो ऐसे मांसाहारी लंकनी को भी हनुमान जी का दर्शन करते ही बुद्धि इतनी सात्विक बन गई, इतनी पवित्र हो गई कि इतना सत्संग सुनाने लग गई कि एक क्षण का सत्संग जो मुझे मिल गया है, ये सारे स्वर्ग और मोक्ष के सुखों से भी बढ़कर है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिनु
बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग के बिना हरि कथा मिल सकती है? बोलो। प्रभु की कथा जब भी मिलेगी सत्संग में आने से मिलेगी। ते बिनु मोह न भाग, और जब तक हरि कथा नहीं मिलेगी इस मोह का निवारण होने वाला नहीं है। अर्जुन को जब तक गीता का ज्ञान नहीं था अर्जुन मोहित हो गए, अपना गंडीव फेंक रहे हैं। बोले मेरी त्वचा जल रही है, मैं युद्ध करने को तैयार ही नहीं। गंडीव फेंक दिया रथ के पिछले भाग में, नेत्रों में अश्रु बहाते हुए बैठ गए। और जब गीता का ज्ञान मिल गया वही अर्जुन कहता है नष्टो मोहा, मेरा मोह बिल्कुल नष्ट हो गया। स्थितो अस्मि, आई एम स्टेबल, टोटली स्टेबल एट दिस टाइम। अब मैं बिल्कुल स्थिर हो गया हूं। तो जब हरि का ज्ञान मिल गया, भगवत गीता का ज्ञान मिल गया, तो अर्जुन का सारा मोह नष्ट हो गया। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उत्तरकांड में ये दोहा आता है, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलेगी, हरि कथा सुने बिना तेरा मोह नष्ट होने वाला नहीं है। और मोह क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। डेल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। सारी बीमारियों की जड़ है मोह। इसलिए तो गीता में कहा, मैया सक्त मना पार्थ। सारे दुखों की जड़ है मोह। जहां अटैचमेंट होती है उसके वियोग में जीव तड़पता है, दुखी होता है। और मोह गए बिनु राम पद, जब तक जीवन में मोह नष्ट नहीं होगा, डिटैच नहीं होंगे इस दुनिया से, इस परिवार से, इस शरीर से भी, जब तक डिटैच नहीं होंगे तो राम पद, प्रभु के चरण, प्रभु की शरण मिलने वाली नहीं है। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तब तक भगवान से दृढ़ हमारा प्रेम हो ही नहीं सकता, दृढ़ अनुराग होगा ही नहीं। ये तो चलता फिरता तीर्थ राज है। उस लंकनी ने कह दिया कि एक क्षण का जो मुझे सत्संग मिला है, मुझे ऐसी अंतरात्मा तृप्त हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मुझे स्वर्ग के सारे सुख मिल गए, मुझे मोक्ष के सारे सुख मिल गए हैं। हमें भी ऐसा लग रहा है? 5 दिन हो गए सत्संग सुनते हुए। हाँ, कुछ तो कहते हैं घर जाने का मन नहीं करता। पता नहीं ऊपर ऊपर से कहते हैं कि अंदर से कहते हैं। कुछ को तो इतनी जल्दी होती है आरती के बिना, पीछे से ही चलो। आरती को बैक दिखाई, पीठ दिखाई, कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए, भागो भागो। ये नहीं पता ये सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर है, हनुमान जी बैठे हैं, प्रसाद की कमी नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है कमी। पर पीछे वाले आते भी लेट हैं और आरती किए बिना, अरे भगवान की आरती, आरती मिल जाए भगवान की, तरसते हैं लोग। वृंदावन जाते हो फिर तो कहते हैं आरती के दर्शन हो गए, बहुत सब कुछ पा लिया हमने। और यहाँ उस बजरंगबली की कथा सुन के आरती शुरू हुई नहीं, पीछे से भाग गए। अरे भाई, प्रसाद थोड़ी ना कम होना है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रसाद तो ये आपको मिल रहा है। वाह, ये माता जी आ गई हैं, आज तो धन्यवाद। माला दो, माला लाओ, माला। ये घर बैठकर देख रहे हैं, हमें दर्शन नहीं देते। इनकी चेयर यहां बिछा दो, लगा दिए, वहां नहीं आनंद आएगा इनको। यहां बिठाओ, यहां, इधर आ जाओ, इधर। प्रेमी बहुत हैं, घर बैठकर अब ऐसे भक्तों के लिए तो ये कर रहे हैं कि घर बैठकर आनंद लें जो नहीं आ सकते, नहीं तो वंचित रह जाते। आगे की चुपाइयां बड़ी सुंदर हैं। इधर चेयर लगा दो उनकी। क्या सुना रहे थे? हाँ, आरती किए बिना जाना नहीं चाहिए। आरती का बहुत अधिक महत्व होता है।
आरती करने वाले को एक फल मिलता है। देवियों को आरती क्यों नहीं करने देते? देवियां तो ज्योति गिरा देती हैं, माताएं बहनें, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है तो झपट 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 झपट। तो हमने कहा हाथ जोड़ देते हैं, आप बैठ के दर्शन करो। देवता लाइन से आते हैं शांति से। आरती करने वाले को एक फल मिलता है, आरती का दर्शन करने वाले को 10 गुना फल मिलता है, और फिर आरती जो भगवान की लेते हैं उनको 100 गुना फल मिलता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि बाद में आरती लेने के लिए आगे जरूर आए। आरती लेकर अपने ग्रंथ रखा हुआ है हमारा सुंदरकांड का, इसको प्रणाम करके तब आपको प्रसाद की लाइन में लगना चाहिए। पर चलो, जिनको जल्दी है कोई बात नहीं, सब माफ है। फिर कहेंगे छूट भी दे दी, क्योंकि संतों का काम है ज्ञान देना। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान ही तो दिया, तू मान या ना मान, मान लेगा तो अच्छा होगा, नहीं मानेगा तो भक्त संकट में जाए तो मैं क्या करूं। भगवान भी कहते हैं फिर मैं क्या करूं। इसलिए आइए आगे की चौपाइयों का गान करें। लंकनी तीसरी बाधा है, उसको भी हनुमान जी ने हरा लिया। 3 बाधाओं को पार करके हनुमान जी अब आगे, उसने वीजा दे दिया, परमिशन दे दी, अनुमति दे दी लंकनी ने। और अनुमति देकर लंकनी क्या कहती है हनुमान जी से, सभी खोल लें। ये दोहा नंबर 4 के बाद की चौपाई पढ़नी है। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ समेरु रेणु समताई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। अब वीजा मिल गया हनुमान जी को लंका का। वो तो विदाउट वीजा ही पहुंच गए थे। परमिशन मिल गई। लंकनी ने कहा, जब सारी कथा सुना दी कि अब मुझे पता लग गया है आप राम के दूत हैं, आपने मुझे मुष्टिका मारकर व्याकुल कर दिया, मुझे ब्रह्मा जी की वो सारी वचन याद आ गए। अब इन राक्षसों का वध नजदीक आ गया है, इनका अवश्य नाश होगा। मुझे आपका सत्संग सुनकर बड़ा ही आनंद आया, इसलिए अब मुझे आप अनुमति दीजिए। मैं आपको नगर में प्रवेश करने की अनुमति दे रही हूं। लंकनी ने कहा, प्रभसी नगर कीजे सब काजा। प्रभसी कहते हैं प्रवेश, एंट्री करो लंका में। हे हनुमान जी, आप लंका में प्रवेश कर जाओ और कीजिए सब काजा, जो काज आप करने के लिए आए हो सारे कार्य आप करो, आपके सब कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होंगे। पर क्या, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशल्या नरेश राजा राम जी का सुमिरन अपने हृदय में हमेशा, जैसे आप करते ही रहते हैं सुमिरन। हनुमान जी का सुमिरन क्या, हनुमान जी कभी श्री राम का सुमिरन छोड़ सकते थे? उनके तो रोम रोम में राम बसे थे। आज लंकनी कह रही है कि आप श्री राम का सुमिरन करते हुए जाइए, लंका में प्रवेश कीजिए और आपके सारे कार्य संपन्न हो, आप सारे काम करो जो काम करने आए हो यहां पर।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब इसके बाद इस चौपाई को देखो, राम कृपा करी चित्तवा जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार श्री राम की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, चित्वा कहते हैं देखना, कृपा भरी दृष्टि से राम जी जिसको देख लें तो देखो दुश्मन में मित्र बन जाते हैं। लंकनी तो शत्रु थी ना, हनुमान जी को पहले शठ कह रही है यानी मूर्ख कहा, फिर चोर कहा, और राम जी की कृपा हो गई, सत्संग मिल गया तो हनुमान जी का संग। अलग से आवाज आ रही है कुछ इसमें? राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इधर काकभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि एक बार श्री राम की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा फिर क्या होता है, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। लंकनी ऐसी मित्र बन गई कि हनुमान जी को खुद परमिशन दे रही है, जाओ लंका में प्रवेश करो नगर में। और क्या होता है, गरल सुधा रिपु करई मिताई। गरल कहते हैं हलाहल विष को। अगर कोई हलाहल विष होगा ना, प्रभु की कृपा से वो भी अमृत बन जाता है। सुधा कहते हैं अमृत। रिपु करें मिताई, रिपु जो होता है, रिपु मीन्स शत्रु, मिताई कहते हैं मित्र। हलाहल विष अमृत बन जाता है, और जो शत्रु होता है वो मित्र बन जाता है श्री राम की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से। और क्या होता है, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गोपद कहते हैं गाय के कहीं थोड़ा सा गीली धरती हो और गाय का चरण पड़ जाए तो वहां गाय माता के चरण से थोड़ा सा वो नीचे धंस जाता है ना, हल्का सा गड्ढा हो जाता है, गड्ढा जिसको खुर कहते हैं, गाय के पद का खुर। तो सिंधु कहते हैं जो सागर होता है वो उस भक्त के लिए इतना छोटा सा गड्ढा हो जाता है जैसे गाय के चरण से खुर बन जाता है। इतने बड़े सागर को तभी तो हनुमान जी लांग गए। एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस पर प्रभु जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करें सब। सत्संग के प्रभाव से, संतों के दर्शन से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो उनकी कृपा से अगर प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि हो जाए तो वो सागर भी छोटा सा गड्ढा बन जाता है, गोपद बन जाता है, गाय के पैर का खुर बन जाता है। और क्या होता है, अनल सितलाई। कितनी फड़कती हुई अग्नि हो, जलती हुई अग्नि, उस भक्त के लिए वो शीतल हो जाएगी, जैसे हनुमान जी के लिए शीतल हो गई। आगे सुनेंगे आप। और क्या होता है, बरु गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। काकभूषणी जी गरुड़ जिसे कहते हैं कि सुमेरु पर्वत अगर उस भक्त के आगे खड़ा हो तो पर्वत भी उसके आगे रज के समान हो जाता है, बिल्कुल छोटे से कण के समान हो जाता है। वो पर्वत पे चढ़ जाता है, पर्वत को भी पार कर जाता है। इसलिए तो हम वंदना में बोलते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्।
भगवान अगर कृपा करें, करुणा दृष्टि कर दे तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगुम लंगई ते गिरम, लंगड़ा होगा पहाड़ पे चढ़ जाएगा। तो यही बात काकभूषणी जी गरुड़ जी से बता रहे हैं कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, हे गरुड़ पर्वत भी एक रज के समान हो जाता है, धूल के समान। कैसे राम कृपा करी चितवा जाई, जिस पर प्रभु श्री राम की एक बार कृपा दृष्टि पड़ जाए बस। तो अब लंकनी ने कहा मेरा अब अंतिम समय आ गया है। इतना कहकर लंकनी ने अपने प्राण त्याग दिए, मैं तो जा रही हूं और इन राक्षसों का भी जल्दी से नाश नजदीक आ गया है। पर हे हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरा जीवन कृत्य हो गया, मैं धन्य हो गई। अब आप भी अपना लंका में प्रवेश करो, जिस कार्य के लिए आए हो वो सारे काज करो आप, पर हृदय में भगवान का सुमिरन करते रहना।